अगर आपने कभी बिल्ली को हैरत से मुंह खोले आसमान की तरफ देखते देखा है तो शायद वो बिल्ली म्याऊं थी और वो दिन था जब आसमान से पहली बार चॉकलेट बरसी थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आसमान से चमकती चमकदार खुशबूदार गरम गरम चॉकलेट की बारिश। लेकिन ये बारिश नहीं थी, ये तो शरारती जादूगर टोम्बू की एक ऐसी शरारत थी जो पूरे रंगीला जंगल को हिलाकर रख देने वाली थी। और उस सारे हंगामे के बीच सिर्फ एक हीरो था, एक छोटी सी बिल्ली जिसका नाम था म्याऊं। और आज की कहानी इस बहादुर बिल्ली म्याऊं, शरारती जादूगर टोम्बू और चॉकलेट बारिश के गिर्द घूमती है। चले कहानी शुरू करते हैं। रंगीला जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा घर था जिसके दरवाजे पर लटका था लकड़ी का बोर्ड। यहाँ रहती है दुनिया की सबसे ज़हीन और सबसे भूखी बिल्ली म्याऊं। अब म्याऊं क्या कर रही थी? भाई वो कर रही थी वही जो वो हर सुबह करती थी, खाना ढूंढना। लेकिन आज सुबह कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी, ऐसी खुशबू कि जिसे सूंघते ही म्याऊं की आंखें गोल गोल हो गईं। ये तो चॉकलेट की खुशबू है। उसने जोर से चीखा और उसी लम्हे आसमान से चिप चिप टिप टिप कुछ गिरना शुरू हुआ। जब पहली बूंद म्याऊं की नाक पर गिरी तो उसने उसे चखा और अगले ही लम्हे वो उछलकर चीखी, चॉकलेट आसमान से, असल चॉकलेट। ये सुनते ही पूरा जंगल चीखने लगा, चॉकलेट बारिश, बचाओ, मुझे चॉकलेट लग जाए, कोई रखो ना, कोई रखो ना। अरे मेरा कोई इधर उधर भाग रहा था, कोई रखो ना। मुंह खोले बारिश खा रहा था, कोई चम्मच लेकर खड़ा था, कोई मटकी पकड़कर भाग रहा था और कोई फिसल कर जमीन पर गिर रहा था। लेकिन म्याऊं वो सीधी खड़ी थी, सीना तान कर, और उसने कहा, मैं पता लगाऊंगी कि ये चॉकलेट आसमान से कौन बरसा रहा है। म्याऊं ने अपनी छोटी सी थैली उठाई जिसमें दो चीजें हमेशा मौजूद रहती थी, एक लंबा चम्मच और एक छोटी दूरबीन। जैसे ही उसने आसमान में गौर से देखा, उसकी हैरत की इंतहा न रही। आसमान के बीचों बीच एक बड़ा सा बादल था जिसके नीचे बैठा था एक आदमी जिसके हाथ में थी एक जादुई चम्मच। वो चम्मच हिला हिलाकर बारिश बरसा रहा था। म्याऊं के मुंह से बेख्तियार निकला, ओ, ये तो कोई शरारती जादूगर है। टोम्बू का पूरा नाम था टोम्बू जांगजुंग तांगचांग बम बम पूम। और हाँ, वो अपने नाम की तरह ही अजीबोगरीब शरारतें करता था। उसे लोगों को परेशान करना बहुत पसंद था। पिछले हफ्ते उसने मुर्गियों के अंडों के अंदर से आवाज़ निकलवाना बंद कर दी थी। सारा गाँव अंडे हिलाता फिरता रहा कि आवाज़ क्यों नहीं आ रही। और आज उसने सोचा, चलो देखते हैं जंगल वाले चॉकलेट बारिश में कैसे भागते हैं। ही। चॉकलेट बारिश होती ही जा रही थी। दरख्त चॉकलेट से चिपक गए थे, जमीन स्लिपी हो गई थी, बच्चों के कपड़े चॉकलेट में भर गए थे। परिंदे उड़कर फिर नीचे आकर गिर रहे थे क्योंकि पर उनके चिपचिपा हो गए थे। अपने दरख्त पर बैठा तोता चीख चीख कर कह रहा था, हाय अम्मी, मेरे पर चिपक गए। मैं उड़ तो सकता हूँ मगर उतर नहीं सकता। म्याऊं ने सबको कहा, डरने की जरूरत नहीं, मैं इस शरारत को रोकूंगी। सब जानवर हैरान हो गए। तुम अकेली? म्याऊं ने अपनी मूंछें अकड़ाते हुए कहा, हाँ, क्योंकि बहादुरी साइज से नहीं दिन से होती है। ये सुनकर सब जानवरों ने तालियां बजाईं। म्याऊं चॉकलेट से बचती बचाती, फिसलती, लुढ़कती, उछलती आखिर जादू करके बादल महल तक पहुंच गई। महल वाकई बादलों से बना हुआ था। हर कदम उठाते ही उस अंदर धंस जाते थे। अंदर दाखिल हुई तो मुख्तलिफ आवाजें आईं, चिर चिर छप छप छप, खूं खूं खूं, चिर चिर चिर, और कभी कभी चुप।
वो आवाज़ें असल में उन चीज़ों की थी जो जादूगर ने पिघला कर चॉकलेट बना दी थी। जूते, कप, टॉफियाँ, बल्ब, गुड़िया, खिलौने, हत्ता के कुछ बेजे भी। जैसे ही मियाऊ एक राहदारी में दाखिल हुई, उसके सामने से एक चिपचिपा चॉकलेटी जाल उस पर फेंका गया, मगर मियाऊ नीचे लेट गई। जाल उसके ऊपर से गुजर गया। उसने हंसकर कहा, अरे बाबा, मैं बिल्ली हूँ मगर पागल नहीं। जादूगर गुस्से से बोला, हाँ, देखता हूँ तुम कैसे आगे बढ़ती हो। जादूगर ने एक शीशे का गोला मियाऊ की तरफ फेंका। जैसे ही वो गोला फटा, उसमें से हंसी की आवाजें निकलने लगी। ये ऐसी जादुई हंसी थी कि जो भी सुनता बेकाबू होकर हंसने लगता। मगर मियाऊ ने अपने कानों पर टमाटर रख लिए जो वो साथ लाई थी। हाँ हाँ, पकड़ लो इसे, जादूगर चिल्लाया। जादूगर ने अपनी बड़ी जादुई चम्मच हिलाई और एक तूफानी चॉकलेट हवा ने मियाऊ को पीछे फेंक दिया। वो लुढ़कती हुई हवाई बादलों पर जा गिरी, मगर फिर उठकर कहा, मैं यहाँ तुम्हें रोकने आई हूँ, बस। जादूगर बादल के एक तख्त पर बैठा हंस रहा था। ओ प्यारी बिल्ली, तुम मुझे नहीं रोक सकती। मैं टोम्बू हूँ, सबसे शरारती, सबसे ताकतवर जादूगर। मियाऊ ने आराम से कहा, तुम ताकतवर हो मगर समझदार नहीं। जादूगर हैरान हो गया। हैं? मियाऊ ने कहा, देखो, तुमने जो किया वो मज़े के लिए मगर नुकसानदेह था। बच्चों के कपड़े खराब, जानवर फिसल रहे थे, दरख्त चिपके हुए हैं। शरारत मज़े की तब ही है जब वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए, वरना वो शरारत नहीं, बेवकूफ़ी है। जादूगर चुप हो गया। उसे पहली बार किसी ने समझाया था। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं, टोम्बू बोला। मियाऊ ने कहा, चलो अब शरारत को ख़त्म करो, चॉकलेट बारिश रोक दो और सबकी मदद भी करो। जादूगर ने सर झुकाकर कहा, ठीक है प्यारी बिल्ली, तुम जीत गई। उसने अपनी चम्मच घुमाई और बारिश रुक गई। बादल साफ हो गए, दरख्तों से चॉकलेट उतर गया, परिंदे आज़ाद हो गए, ज़मीन साफ हो गई। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। सब जानवर मियाऊ के घर जमा हुए और उसे शाबाश दी। मियाऊ, तुमने हमें बचाया, तुम सबसे बहादुर हो, तुमने तो जादूगर को बदल ही दिया। मियाऊ ने हंसते हुए कहा, और बदले में मुझे चाहिए एक बड़ी प्लेट चॉकलेट की। सब हंसने लगे। जादूगर खुद प्लेट उठाकर लाया। ये लो और दोस्त भी बन जाओ। आखिर में मियाऊ ने बच्चों से कहा, याद रखो, शरारत तब अच्छी होती है जब उससे किसी को तकलीफ न पहुंचे, और बहादुरी छोटे साइज में भी हो सकती है।